जी, वेलकम बैक स्टूडेंट। लेसन नोट हमारा 14 जो है, और इसमें जो है वीडियो क्लिप सेकंड में जी हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू की। हमने मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया और अब हम बात करते हैं कि हमें 49 डॉलर का जो है एक शेयर हमने जो है परचेज किया, और आगे उसको हम सेल करते हैं या जो भी इसमें चेंजिंग्स आती है उसको साथ साथ हम पॉसिबल जो ट्रांजैक्शन हो सकती हैं उनकी तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट। अच्छा जी, देखें, पहली बात कि अभी हम जो है बात करते हैं कि लेट्स सपोज अगर इन्वेस्टमेंट हमने की थी जो उससे हमें रेवेन्यू मिलता है। अच्छा, वो रेवेन्यू क्या होता है इस इन्वेस्टमेंट में? देखें, सिंपल, आप लोगों को ऑलरेडी इसका आइडिया होगा। जब भी आप शेयर परचेज करते हैं तो एज अ इन्वेस्टर आपके दो किस्म के बेनिफिट हो सकते हैं। एक तो ये कि उस कंपनी की तरफ से आपको डिविडेंड मिलता है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वो हमारा बेनिफिट है। ठीक है? तो यहाँ पे हम इसी किस्म की बात करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट टू रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रेवेन्यू टिपिकली इन्वॉल्व इन अ डेबिट टू कैश एंड क्रेडिट टू अदर। इंटरेस्ट रेवेन्यू है, डिविडेंड रेवेन्यू है, जो भी है, ठीक है। एज अ डिविडेंड अगर आपका एज अ डिविडेंड रेवेन्यू कंसिडर करते हैं, इंटरेस्ट अगर आपने अर्न किया इंटरेस्ट रेवेन्यू है। रेवेन्यू हमेशा हमारा क्रेडिट होता है और उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, कैश कैश हमारे पास आ रहा होता है और कैश को हम डेबिट कर देते हैं। तो इस केस में भी ऐसा होगा। देखें, टू इलस्ट्रेट अज्यूम दैट ऑन दिसंबर 15 फॉस्टर कॉर्पोरेशन रिसीव 0.30 dollar, mean to say 30 cent per share dividend on its 4,000 share of Coca-Cola. The entry to record this the receipt is, देखें, 4,000 जो है हमारे शेयर्स थे और कंपनी ने 30 सेंट पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस की, डिक्लेयर की। ठीक है, तो 15 दिसंबर को हमें इट्स मीन के कैश जो रिसीव हुआ उसको आप कैलकुलेट कर लो। 4,000 को मल्टीप्लाई कर दो 0.30 से, सिंपली 1200 आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये 1200 कंपनी की तरफ से हमें क्या मिला, डिविडेंड मिला। तो इसको हम क्या करेंगे, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और डिविडेंड रेवेन्यू हमने क्या किया जी, डिविडेंड रेवेन्यू 1200 हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो डिविडेंड इंटरेस्ट रेवेन्यू इज रिपोर्टेड इन इनकम स्टेटमेंट। सिंपल, जब भी हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो डिविडेंड हम डिविडेंड एज अ रेवेन्यू अगर हमें मिला या इंटरेस्ट रेवेन्यू अगर हमारा है, ठीक है, तो सिंपली वी विल रिपोर्ट इन इनकम स्टेटमेंट इन रेवेन्यू। आई मीन के जो आपका कंपनी का टोटल रेवेन्यू है ना, उसी में उसको हम ऐड कर देते होते हैं। ठीक है, तो बाकी जो आपके पास कैश है, ऑब्वियसली बात है, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, इट मोस्ट ऑफन अपीयर नियर द बॉटम ऑफ द इनकम स्टेटमेंट इन द कंपटीशन ऑफ इनकम, इनकम बिफोर टैक्स। ओके जी, तो ये उसने मेंशन कर दिया कि यहाँ पे हम उसको नॉर्मल जो है लिख रहे होते हैं। एनी हाउ जी, सेकेंड हम बात करते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। और अगर हम यहाँ तो डिविडेंड हमने रिसीव किया था, अब हम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और देखें, जब आप अपने शेयर्स जब आप सेल करते हैं, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट व्हेन एवर यू सोल्ड, यू कैन एक्सपेक्ट गेन और लॉस। ठीक है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। इफ एन और गेन एंड लॉस में क्या एक क्राइटेरिया हो सकता है, सिंपल सा क्राइटेरिया। इफ योर इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड फॉर मोर देन its cost, then you will be you will be consider gain। कि हमें क्या हुआ, हमने सिंपल कि हम अगर कॉस्ट है जो कि 49 थी, तो 49 से अगर ज़्यादा का हम अपने शेयर को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, आई मीन 50 का कर दो, 51 का कर दो, 52 का, तो ये हमारा एक प्रॉफिट या गेन कंसिडर होगा ना ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी, वी गेन फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही, इफ यू सेल योर शेयर और योर इन्वेस्टमेंट लेस देन इट्स कॉस्ट, आई मीन 49 से कम अगर आप सेल करते हो, 48 का करते हो, 47 का करते हो, तो अंडरस्टूड है, यू विल बेयर द लॉस। ओके जी, देन दीज आइटम अपीयर इन द अदर इनकम स्टेटमेंट और एक्सपेंस। उसने बात कर दी, जो गेन है ऑब्वियसली बात है वो हमारी एक इनकम हो जाती है, तो उसको हम अदर इनकम में लिख सकते हैं। और अगर हमारा लॉस हो जाता है तो लॉस को हमेशा स्टूडेंट हम किस में मेंशन करते हैं, एज अ एक्सपेंस। ठीक है, लॉस हमेशा हम एज अ एक्सपेंस डील करते हैं। ठीक है, ओके, कम ऑन एग्जांपल। यहाँ पे देखें थोड़ा एग्जांपल में इसको जो है किस तरह समझाया गया है
इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑन अ गेन, पहली चले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उस पे हमें गेन हुआ, तो हाउ वी विल बी दी परफॉर्म द ट्रांजैक्शन ऑफ आवर गेन in on an investment. Okay, ji. To illustrate, assume that Foster Corporation sell 500 share of its Coca-Cola stock on December 18 for 15.04. देखें यहाँ पे दिसंबर 18 में उसने 500 शेयर अपने सेल किए हैं और जो प्राइस थी 50.04 थी, इट्स मीन इंक्रीज, ठीक है। और पर शेयर और लेस 20 ब्रोकर कमीशन, देखें परचेज करें या सेल करें आपको कमीशन फी देनी होगी, ठीक है, ये माइंड में रखें। इसमें अब आपने 500 शेयर थे, ऑब्वियसली बात है कमीशन भी कम, तो $20 आपको कमीशन देना पड़ा, ठीक है। तो इसको दिसंबर 1 में और कंपनी ने ऑब्वियसली बात है $49 का पर शेयर हमें एक हम कॉस्ट थी उसकी, तो अब हम 50.04 का सेल करने जा रहे हैं। तो देखें अब इसके सेल से क्या होगा, पहली बात तो ये है कि कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और मार्केटेबल सिक्योरिटी क्रेडिट हो जाएगी। क्या ख्याल है, क्यों? आप जब सेल करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 500 शेयर अगर आप सेल करते हैं तो हमें कैश मिलेगा ना, ठीक है, कैश डेबिट हो जाएगा। क्या चीज़ सेल कर रहे हो, मार्केटेबल सिक्योरिटी, वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कैश 25,000, ओके, मार्केटेबल सिक्योरिटी 24,500, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये अमाउंट्स कैसे आई हैं, जरा उनकी तरह नीचे ये देखें, डिटेल दी हुई है। देखिए 500 शेयर ऑफ कोका कोला हमने क्या किए हैं, सेल किए हैं, ठीक है, सेल और प्रोसीड 50.04 मल्टीप्लाई 500 को अगर आप 50.04 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 25,020 आ जाता है, लेकिन 20 हमारा कमीशन भी है स्टूडेंट, वो हम लेस कर देते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बच जाएगी, 25,000 ही आ जाएगा ना, ठीक हो गया। अच्छा देखा जाए कॉस्ट जो थी हमारी वो क्या थी, 49 के हमें ये शेयर हमें इट इज द कॉस्ट, ठीक है, हमें जो ये शेयर हमने परचेज किए थे 49 के, तो उस हिसाब से 49 मल्टीप्लाई 500, तो ये शेयर कितने के बनते हैं, 24,500 के, ओके, ये आपको नजर आ रहा है 24,500 के, ये समझ लें कि ये कॉस्ट है। तो गेन ऑन आई मीन 25,000 आपने सेल कर दिया और इसकी जो कॉस्ट आपको मिली वो क्या थी, 24,500, तो डिफरेंस कितने का है, 500 का डिफरेंस है, और यही 500 क्या होगा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं अब ये 500 कहाँ से आया, तो ये यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन है स्टूडेंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके जी, ये 500 आपका एक प्रॉफिट है, गेन है, ठीक है। चलें जी, ये यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं और आगे चलते हैं। अब इन्वेस्टमेंट, ये इसकी थोड़ी डिटेल दी हुई है, ठीक है, इसको देख लें आप। अच्छा जी, अब देखें इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ लॉस, अगर लॉस पे इन्वेस्टमेंट हो जाए, आई मीन के अगर हमारी जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है उसको लॉस पे हमें सेल करना पड़ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो अज्यूम दैट, अभी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट, फॉस्टर कॉर्पोरेशन sell on an additional 500 share of its Coca-Cola stock on December 27 में कंपनी को जरूरत पड़ी या वैसे उसने जो है सेल कर दी है अपने कोका कोला स्टॉक के 2500 शेयर्स, ठीक है। अच्छा उस वक्त ऑन 27 दिसंबर जो शेयर प्राइस थी स्टूडेंट वो क्या थी, 48.01, ओके जी, 48.01 प्राइस। अब देखिए आपने 49 का लिया हुआ था ना, तो 48.01 इट्स मीन के क्या होगा, एक कम पैसों का आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो हमें लॉस होना है, ठीक है। तो लेस 2500 ब्रोकर फी, अच्छा यहाँ पे ब्रोकर फी 2500 ही है, ठीक है। तो एंट्री अब इसकी क्या होगी, 2500 शेयर्स आपने क्या किए हैं, सेल किए हैं, ठीक है। तो अगेन कैश हमें मिलेगा तो सही, ठीक है, और बाकी मार्केटेबल सिक्योरिटी भी हमने क्रेडिट करनी है, ये दो अकाउंट तो आएंगे ही, लेकिन अब इनके जो डिफरेंस अमाउंट है उसमें जो है वो हमारा क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलें पहले मैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ आ जाता हूँ, फिर ये दोबारा ऊपर ट्रांजैक्शन को बता दूंगा, ठीक है। देखें कॉस्ट बेसिस 49 का हमारा शेयर था, 2500 शेयर हमने सेल किए, तो कितने बनते हैं, 122,500, 1,22,500 टोटल एक कॉस्ट है जो कि हमें रिसीव हुई, ठीक है। ओके जी, सेल प्रोसीड, हमने जो सेल किया है 48.01 का किया, 2500 शेयर्स को, और वो कितने बनते हैं, 1,20,020, ठीक हो गया, 25 बल्कि 1,20,025, ठीक है, $25।
तो $25 को हम लेस कर देते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास 120,000 ही रह गया, 1,20,000 ही रह गया। ठीक हो गया। अब देखें आपके पास जो इसके कॉस्ट थी वो क्या थी स्टूडेंट, 122,500 और आपने कितने का सेल किया, 1,20,000 का। तो डिफरेंस अमाउंट 2,500, तो ये क्या हुआ, 1,22,500 के शेयर्स थे और आपने 1,20,000 के सेल किए, तो इसमें 2,500 हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो ये 2,500 एज अ लॉस कंसिडर करेंगे। देखें अब आपके पास जो कैश आया वो तो 1,20,000 ही आया ना, आना कितना चाहिए था, 1,22,500। ठीक है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी की जो वर्थ थी जब एट द टाइम ऑफ परचेजिंग वो क्या थी 1,22,500, but you receive 1,20,000 just. The difference amount is at 2,500. It will be considered as a loss on sale of investment. ठीक है, तो एक अकाउंट हम बनाएंगे, क्या है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का ही, हम सेल ही कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, बट दैट टाइम वी आर ऑन लॉस, वी फेस अ लॉस। ठीक हो गया जी। तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये डेबिट होगा। और ये क्यों डेबिट होगा, क्योंकि इसको हमने एक्सपेंस में लिखना है। ठीक हो गया। जो बाकी गेन था उसको हमने रेवेन्यू में लिखना होता है, वो क्रेडिट होता है। ओके जी, ये आपके पास जो है हमारी एग्जांपल थी जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। आगे हम एडजस्ट मार्केटेबल सिक्योरिटी की बात करते हैं। एडजस्टमेंट स्टूडेंट हमें करनी पड़ जाती है। देखिए अब आपके पास 500 पहले आपने सेल किए और उसके बाद आपने क्या किया है, आपने जो है 2,500 और सेल कर दिए, 3,000 आपने सेल कर चुके हैं। रिमेनिंग आपके पास 4,000 में से 3,000 1,000 रह गया। ठीक है, तो अब जब आप बैलेंस शीट में रिपोर्ट करते हैं तो उसमें मैंने आपको कहा था ना कि हमने क्या करना है, मार्केटेबल, ठीक है, रियलाइज वैल्यू, नेट रियलाइज वैल्यू जो होती है अकाउंट रिसीवेबल, मार्केट वैल्यू जो है, करंट मार्केट प्राइस जो है उस पर करना होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी हमें ये बताता है कि जो फेयर वैल्यू है अकाउंटिंग में आपने वो यूज करनी है एक एस्टिमेटेड में। ठीक है, तो एडजस्टिंग एंट्री हमें करनी पड़ जाती है कि करंट मार्केट में अब इन 1,000 शेयर्स की जो वैल्यू है वो क्या है। इसके लिए हम यूज करते हैं अनरियलाइज होल्डिंग गेन और लॉस। ठीक है, अगर ज्यादा है तो हम गेन की बात कर लेंगे, लॉस कम है तो हम लॉस की बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक एग्जांपल, let assume the Foster Corporation 1,000 remaining share Coca-Cola capital stock current market values of 47 and 47 पर शेयर के हिसाब से कितना हो गया 47,000। ठीक है, दिसंबर 31 में आपने ऑब्वियसली बात है अपनी क्लोजिंग करनी थी ईयर्स की। ठीक है, आपने बैलेंस शीट भी बनानी है, इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, तो उस केस में क्या हुआ, आपको रिपोर्ट करना है। तो अब शेयर की प्राइस है 47, 1,000 शेयर है तो टोटल वर्थ क्या आ गई 47,000। ओके जी, अब इसको हमने क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्री करनी है। क्या हो गया, अनरियलाइज होल्डिंग लॉस 2,000 का, क्योंकि 49,000 के थे ना, ये देखिए 49,000 के बनते थे, 47 इसकी अब करंट वैल्यू है। तो अब ये लॉस हुआ नहीं है, बट वी कंसिडर कि अगर आज हम बेच देते हैं तो हमें 2,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अनरियलाइज होल्डिंग लॉस। ठीक है, अनरियलाइज होल्डिंग लॉस, लॉस नहीं लिख रहे इसको, अनरियलाइज होल्डिंग लॉस एक्सपेक्टेड। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी 2,000 से क्रेडिट और अनरियलाइज होल्डिंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 से डेबिट कर देते हैं। ठीक है, बाकी इसकी जो कैलकुलेशन है ये यहाँ भी दी हुई है, इधर भी हमने कर लिया बात। ठीक है, तो हाउ वी कैन रिपोर्ट इन अ बैलेंस शीट, अब उस तरफ आ जाते हैं। अब ये देखें आपके पास करंट एसेट जो है, जैसे बात कर रहे थे 50,000 कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटी कॉस्ट 49,000 थी, बट मार्केट वैल्यू राइट नाउ 47,000, मीन टू से यू कैन रिपोर्ट हेयर 47,000। आपने 49,000 नहीं यहाँ पे लिखा, 47 लिखा। ठीक है, तो जो अनरियलाइजिंग होल्डिंग लॉस है इट विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्सपेंस, बट राइट नाउ यू कैन राइट इन अ ऑनर इक्विटी, बिकॉज जो एक्सपेंस है इट ऑलवेज बी रिड्यूस दी ऑनर इक्विटी। तो यहाँ पे ये देखें 2,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो आप एज एक्सपेंस में बल्कि इसको डील ना करो, यहीं पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, रीजन इज दैट कि हम तो ऑब्वियसली बात है एक एक्सपेक्टेड वैल्यू बता रहे हैं ना, तो ये सही मायनों में लॉस तो नहीं हुआ, सही मायनों में लॉस हो जाता फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बैलेंस शीट में इसकी जो भी एक क्राइटेरिया है उसकी हमने बात की हुई है। ठीक है, और इसी तरह से अगर ये गेन होता तो स्टूडेंट, तो अनरियलाइजिंग होल्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट अगर होता तो यही 2,000, ये जो आपके पास ब्रैकेट में है ना, इसको हम सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं 2,000। ठीक है, और यहाँ पे हम 49 की बजाय 51,000 लिख देते। ठीक है, यानी कि 2,000 का यहाँ पे आपका एड इन हो जाता है और 2,000 का यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे अब देखिए ना
2000 लेस हो गया ना 49 में से, तो ये है यहाँ पे भी 2000 लेस कर रहे हो, तो इट्स मीन कि ये दोनों चीज़ें बैलेंस कर देंगी, ठीक है। बाकी ये इसकी डिस्कशन दी हुई है, तो इसको आप लोग मज़ीद पढ़ लीजिएगा, ठीक हो गया जी। चलिए ये हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटी खत्म होता है। नेक्स्ट में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अकाउंट जो रिसीवेबल है उसकी बात करते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।